हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश मजे में। हम भी थोड़ी सी मजे की चार्जिंग पूरी करने के लिए अभी बड़े ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर लाहौर से निकल रहे हैं नथिया गली। उमर भाई ने पंगा दिया, फोरकास्ट बताया, उन्होंने कहा यार बहुत ही जरूरी है, अभी एंजॉय करनी है तो आ जाओ, फिर हफ्ता आगे नजर नहीं आ रही, फिर हो ना हो आपकी किस्मत। सो टुडे इज 27 जनवरी, 12 बज के मिडनाइट के बाद 12 बज के 24 मिनट हो गए। 10 बजे का मैं तैयार बैठा हूँ। वैसे तो मैं अकेला निकलता, स्पीड में चला जाता, अली भाई भी मेरे साथ रेडी थे। बीच में मेरे कजन हमजा साहब ऐड हो गए, उसकी वजह से मेरा प्लान काफी 2-2.5 घंटे लेट हो गया। अब कहें क्या कहना क्या चाहिए। राने मैं तेनू किन्नी बारी क्या है सर नहीं मैं तेनू किन्नी बारी क्या है कि साडा ते कजन है, तेरी की मजबूरी है। बस मैं क्या बताऊं यार। राने से पूछा कि क्या मजबूरी है। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो, अमेरिकन बॉय, अमेरिकन पासपोर्ट, डॉलरों में कमाई, जिंदगी की सारी सहूलतें, तो मतलब सब कुछ तो दुनिया, कोई एक इम्तिहान तो अल्लाह ने देना था ना। वो खड़ा वो है, इम्तिहान ये वो खड़ा है। अच्छा, अल्लाह ने उसको इतनी आसानी के बाद ये इम्तिहान दिया। इतनी एक आसानी के- साडा की कसूर सी। आपको किसी गुनाह की सजा मिल रही है। हम तो कहता अभी टाइम है, आराम से चलते हैं। नहीं वैसे अब जाए और ना जाए बराबर है। जेड़ी पैनी सी स्नो ते पै गई है। हमजा ने लानी थी आज टिन फूड, डब्बे, गोश्त मोटा, बिस्किटें, निमकुएं, कस्टर्डें, कुल वो मिला के खाली आया। कुल मिला के खाली चॉपर लाया। ओए ओए अल्लाह भाई, पावर बूटा बटन दबाने लगा। रात अभी सारी वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हुई हुई है, गलियात में भी, ठंडियानी वाली साइड पे भी। सुबह जो है वो 6-7 बजे भी अच्छा स्पेल पड़ना है। देखते ये हैं कि अब कितने बजे हम वहाँ पे पहुँच सकेंगे, कैचअप कर सकेंगे। सीन नहीं हो सकेगा। मैंने तो ये प्लानिंग की थी कि जाके नथिया गली थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मिडनाइट 3-4 बजे हम निकल जाएंगे अपने एडवेंचर के लिए। लो जी, 12:52 हो गए हैं और अब हम लोगों ने रिंग रोड टच की है। लेफ्ट साइड पे भी एयरपोर्ट हम क्रॉस कर रहे हैं, तो बेसिकली सफ़र अभी शुरू हुआ है। आपका पहले का वो मेरा सफर शुरू हुआ होगा शाम 6 बजे, लेकिन मेरा चल रहा था इंग्लिश वाला सफर। I love to suffer। मुझे सफरिंग का बहुत शौक है। अरे यार ये तुझे हमजा से दोस्ती के बाद शौक हुआ है या पहले से ही था? ये बचपन से ही पड़ गया था शौक। हमजा बचपन से ही दोस्त है ना। गाइस 12:52 हो गए। सीधी तरह कह दे 12:52 हो गए यार। 52 नहीं आता ना यार। 12 बोल दिया, अब याद ही नहीं था रहा कि अगला नहीं आता। वो भी 12:53 हो गए। प्लीज सर जी एग्जैक्टली 3:21 हुए हैं और हम लोगों ने कलर कार के ऊपर ना चाय की ब्रेक ली है। अगर आपने हमारी वीडियोस में देखा हो, मोस्टली जब भी रेस्ट एरिया पे हम रुकते हैं ना, तो गाड़ी खड़ी करते हैं इस तरफ, वहाँ नहीं खड़ी होती, गाड़ी खड़ी होती है इस तरफ, और ये साथ होती है ग्रीन बेल्ट। अच्छा, आज यहाँ पे खड़ी करके पहली दफ़ा पता चला है। मैं उतर के यहाँ खड़ा हूँ, अली भाई ड्राइविंग सीट से उतरे हैं, कहते यार ये पीछे क्या है। पीछे देखा, वाइल्ड बोर सीधा हेड ऑन खड़ा हुआ था। हमजा से बात करवाइए, वो कहते चल जाता है। हमजा से बात करवाई। हाँ साद भाई सुनाओ, यार मेरी बात सुनो, डायरेक्टली फ्रॉम कोला। यार मेरी बात सुनो, उधर उनको झूठ बोल दिया, बता दिया झूठ बोल रहा है। चाय के लिए एक कप हराम हो, अगर उस वक्त से पिया हो या उस तरफ को मुंह भी किया हो चाय की तो तरफ। अभी ब्रेक लगाइए ना चाय के लिए। अभी क्या ब्रेक ले दो, अब यार ले दो भाई, खुदा का वास्ता, भूखे मारोगे क्या। वो क्या कहते हैं, हम मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स का पैकेट भी ले ही लेते हैं। मालिक खर्चा तो वैसे वाकई बहुत हो गया आज, लेकिन ये कि यार एक चाय का कप ले दो। रोटी तो हमने नहीं खिलाई है यार। मैं 6 बजे से गुजारा कर रहे हैं। मैं भाई इनकी 6 बजे से सेवा कर रहा हूँ। नाश्ता करवाएंगे शाम ना। 6 बजे से। 8 बजे से इन्होंने कहा बस मैं निकल रहा हूँ। आगे पी ले चाय। चाय का ऑर्डर तो दें ना। मिठी भी होती है, गल्ला ही बढ़िया है। पेट्रोल पंप छोड़ेगा यहाँ पे, पंप फाड़ देना ये इसने। पंप की दूर से पीछे है। यार आलू पराठा ट्राई करना सही बताया था, पका के सही है। टेम्परेचर क्या हो गया है? आप 7 है ना, अभी आगे -7 -7। कलर का हार पहुंचे हो अभी, अगर आपने चाहते हैं। मैंने ठंडी हवा चली है ना, हाँ। एक दफा सोचा, पता क्या है, जाने हम शॉर्ट ट्रिप करते नहीं है, 1-2 दिन वाला ट्रिप होता नहीं है। मालिक अब एक दिन के लिए इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे।
जितनी देर में हमारा वो थर्मोस्टेट सेट होना है उतनी देर में हमने वापस आ जाना है। ये लंबा ट्रिप होता ना, चलो ठंड का हौसला पैदा करते हैं। क्या ही खूब हो, यहाँ से हम निकल जाए मरी वाला ये नथिया गली वाला काम करें, आगे नलतर चले नहीं नहीं सुनो, सीधी गाड़ी चित्राल शंदूर क्रॉस। सिर्फ औरतों के पास दिमाग का हक नहीं है। हमें पहुंचे नहीं थी। सो इट्स 6:48 इन द मॉर्निंग और हम लोग पहुंच गए हैं खैर से एबटाबाद बाईपास के ऊपर। अभी बहुत मज़े की फ़ील आ रही है, सुबह सुबह सन्नाटा खामोशी और बारिश इज़ नॉन स्टॉप। सर आज तो वर्ल्ड वॉर के वेटरन लग रहे हैं। हाँ हाँ फुल कवर्ड लड़ने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है। उमर भाई आ गए हैं जी, और हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक ले ली थी ताकि बॉयज़ ने ज़रा कपड़े शपड़े चेंज किए हैं और अपना सामान वगैरह रेडी किया है। ओए तबूत अभी तक ऊपर ही है यार, सारा टाइम ही नहीं मिला। खैर तबूत की स्टोरी आपको अभी कैसे सुनाएं, हमने सिंध वाली वीडियोस तो अपलोड नहीं की। माशाल्लाह यार, चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है यार 40। कलर देखें आप इस गाड़ी का, ये इतनी माशाल्लाह मुझे खूबसूरत लगती है ना, माशाल्लाह। यार बड़े मेरे मुंह से कुछ सुनोगे या उमर भाई, पता क्या हुआ, इधर लाओ इधर लाओ, दिखा इधर। उमर भाई जलीलों ने ये किया है, उसने ना किसी बंदे ने इसमें एक सिगरेट लगा के रखा था, एक था और पूरी बोतल भरी हुई थी। मैं पानी जो है अंधेरे में पता नहीं चला, मैंने लगाया घूंट, मैंने और मैं पी चुका था। लग रहा है। बाद में पता चला कि यार मैं सारे रास्ते इस चीज़ की आवाज़ आ रही है। हमने ईटी का जुगाड़ देखा, हमने क्या रखा हुआ यार है। अभी ऑन होगा फिर पता लगेगा आपको गाड़ी आग कैसे होती है। नहीं नहीं फुल गर्म, ये तो अभी तो ठीक ठाक गर्म। अच्छा वो ये अभी बेड खोला हुआ है ना आपने? बेड खोला हुआ है, हीटर घर वाला रखा हुआ है। कैंपर में भी यही था ना? हाँ, वो छोटे वाला है। इसका अपना स्टॉक हीटर अभी लगाना है ना। सोया रात को? चलो नींद अगर नहीं भी नसीब हुई, कम से कम अब नाश्ता तो करें और साथ ही इस तरह थोड़ा टाइम भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी उस्मान भाई का वेट करेंगे। उनको रात को लाहौर से निकलते हुए प्लान बताया था और वो इस्लामाबाद से सुबह 5:30 बजे निकले। ठंडियानी का ट्रैक हम लोगों ने अभी शुरू कर दी है और यहाँ से भी स्नो के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ ही ऊपर जाके नज़ारा जो है ना वो फिर वाइट हो जाएगा। उमर भाई इस दफ़ा क्या क्या किया है? बॉयज़ को तो आपने एंजॉय कराया जो आए हैं। रेस्क्यू मिशन किस तरह चलते रहे? रेस्क्यू मिशन 2-3 गाड़ियाँ की हैं। एक्चुअली ये था कि पुलिस ने इतना क्राउड आने नहीं दिया ऊपर। अच्छा, रश कम था ना इस दफ़ा? और फंसे हैं लोग। असल में पुलिस अगर क्राउड छोड़ देती ना, हाँ तो जिस तरह वो 4 साल पहले डिजास्टर हुआ था ना, हाँ वो सेम कंडीशन हो जाती कि क्योंकि उतनी स्नो पड़ी। शाम के टाइम 3-4 घंटे में पड़ी। रात तक इधर भी आ जाए। यार अब बारिश तो यहाँ तक है और ऊपर पड़ रही है बर्फ। ठीक है, और मैं तो ये 10-20 की स्पीड से जा रहा था ना, और उम्मीद है कि आप जितना तेज़ आ रहे हो तो कैचअप कर ही लोगे। मैं फिर ऊपर ना कौन जाके खड़ा होता हूँ, शायद इधर से आगे सिग्नल ना आए ना। इन्हें स्नो दिखाऊं वरना सो जाएंगे। And this is at this point when we came to know कि उमर भाई की कॉल पे आना ज़रूरी था, इंतहाई ज़रूरी था। उसके बाद ये हो गया। ओह
साइडवेज शुरू गेम यार, मजा आने लग गया। ओ माय गॉड यार, दिस इज द सीन। इसके लिए हम आए थे, बेस्ट नज़ारा हो गया है। जैसे हमने स्नो को टच किया है ना, ऊपर से स्नो पड़ रही है, लाइक अभी थोड़ी सी हल्की है, और जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। साथ में एक डायलॉग सुने, क्या कहते हैं? ये मोहब्बत की इब्तदा है, हमने इंतहा तक जाना है। आज साथ में इंतहा कराता हूँ आपको। कितना टायर प्रेशर कर रहे हैं आप? यार 18 या 20 कर लूँ। अब यहाँ से 4 व्हील इंगेज करेंगे। उसकी मैनुअल हब्स है 40 की, वो लॉक की हैं। ये लो एक पैकेट, एक मेरा है ना, एक आपका है। स्टोरीज का ठेका इनसे मुकाया मैंने। अच्छा। हाँ, स्टोरी अपडेट वो साथ साथ अपडेट हो रही है। हाँ। लेकिन ये चला क्या रहे हो? स्नैपचैट? मैं तो हूँ ही नहीं स्नैपचैट पे, इंस्टा पे हूँ। हाँ, बस लिख दो, टैग कर दो। क्या? अब्दुल वहाब फेमस यूट्यूबर। ये वीडियो लगेगी जून में। मैं पूरा बुलेट प्रूफ हो गया हूँ, खूब सो। वैसे तो मेरे शूज़ वाटर प्रूफ थे, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी एड ऑन कवर कर लिया। अब नीचे से भी गोडे गोडे जी स्नो है ना, जिदा चाह सानू चढ़िया सी, गोडे गोडे चाह सी, गोडे गोडे स्नो जो जान जोगी हो गए हैं नाले। अच्छा, ਉੱਥੇ भी ट्यूनिंग हो गई है। पे मेरा भरा थोड़ा जिहा टाइम कट के फौत हो जा। सानू ते जी प्रॉपर शौक है खज्जल होने का, एंड इट्स अ वेरी रेयर शौक नाउ डेज। लोग असल में खज्जल होने की बजाय स्क्रीन पे ही खज्जल ख्वारियाँ देख लेते हैं। एक लिहाज से ये अच्छा भी है, अहले ज़ौक़ और महज मौजूद में एक मुनासिब सी लकीर तो रहती है। अभी तक की जो सिचुएशन चल रही थी, देख के आइडिया हो गया था कि फोरकास्ट इज गोना बी 100% ट्रू टुडे, और मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आज ऑल टाइम हाई स्नो देखूंगा। अच्छा, उमर भाई का ना ये स्टाइल है, ये फ्रेश स्नो के ऊपर कहते हैं ना पहले टायर लगाने हैं, तो क्लास है जी। अपने कलम से अपनी कहानी लिख रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में ये हाल है, तो आगे जाके क्या होगा। लेकिन हमारी ये विश है कि अल्लाह करे हम कामयाब हों, कि आज हम ना टॉप जो है वो सर कर लें। यही ड्रीम होती है कि मैं कभी स्नो में ना नहीं निकलता। ये है कि मुझे ना फ्रेश टायर लगाने का मौका मिले, हाँ, तो मैं निकलता हूँ। आगे हम जाएंगे तो ये मुझे उम्मीद है कि हमारे बम्पर अंदर होंगे स्नो के। और आगे गाइस लिटरली ऑल वाइट, एंड एवरी पासिंग लाइक माइल कह लो, माइल तो बड़ा लंबा होता है इस ट्रैक के ऊपर, बट द टायर्स आर गेटिंग डीपर इन द स्नो बॉल बड़ा हो रहा है, और हम एल्टीट्यूड गेन करते जा रहे हैं। यार यकीन नहीं हो रहा उमर भाई, अभी कुछ दिन पहले हम लोग सहरा में थे, हम रेत उड़ा रहे थे। मेरे जो शूज़ है ना, इनसे अभी तक वो सिंध वाली रेत नहीं निकली। और अभी जो स्नो का लेवल है ना, रात से जो स्टार्ट हुई है, तकरीबन 10 इंच के करीब स्नो हो गई है। घर की टंकी के ऊपर से अंदाजा हो रहा है। यस 10 इंच क्रॉस हो चुकी है। 10 इंच स्नो का लेवल क्रॉस है। और ये देखो ना यार, ये टर्न्स हैं, अभी इनके ऊपर टायर लगने हैं। ये देखो आप, ओए होए 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 होए। अब में से कोई रात को सोया नहीं हुआ। अब एनर्जी का सीन ये है कि जैसे स्नो नज़र आई है ना, फुल चार्ज हो गए। और इसीलिए शायद मेरी आवाज़ में भी आपने देखा होगा, मोटरवे पे मैं बस ऐसे जा रहे, इधर आके ऐसे अंदर से खिलखिलियाँ निकल रही हैं। यार ये सीन है स्नो का। लुक एट माई शूज़। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड उमर भाई का ख्याल था कि हमें यहीं से टायर्स के ऊपर स्नो चेन्स लगा लेनी चाहिए, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ जाएं जहां तक हम मैक्सिमम हिट कर सकें ट्रैक। रिवो चेक करो, रिवो की मूछें आने लगी हैं। और मेरी हाइलेक्स के ऊपर जो टायर है, दैट इज BF गोडरेज ट्रेल टेरेन। ये ज़रा हाईवे ओरिएंटेड होता है, टूरिंग के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। डेजर्ट में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बट मड और स्नो में डाउन साइड है इसकी। तो अगर चेन स्पोर्ट करे तो ये अच्छी ट्रैक्शन पकड़ सकता है। एमटीज़ को स्नो और मड में थोड़ा एज होता है। यार ये इस वक्त ना ट्रैक की सिचुएशन है, उफ, सीरियस गेम होने वाली है। ये देखो जी, जहाँ पे चेन्स रखी हैं, आर्कटिक मिशन लग रहा है यार। उमर भाई ने तो पूरा पिट स्टॉप बना के चेन का सेटअप लगाया हुआ है। हाँ, जैक से तो ऐसी रहेगा, चेन छोटी होगी। ट्रीज के ऊपर देखें आप, पतली टहनी है, और उनके ऊपर विड्थ देखें,
कितनी स्नो ठहर रही है और सारी की सारी फ्रेश स्नो पड़ती जा रही है अभी। जो ट्रीज़ के ऊपर से स्नो नीचे गिरने का सीन होता है ना यार, वो बहुत फिट है। ये देखो, ये बंदा अकेला ही इंजॉय कर रहा है, सिर्फ अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीरें। इधर 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 राइट अब लेफ्ट काट। वो चेन छोटी निकल आई है ना, जैक पे लगा के डाली है। Meanwhile फिर बॉयज भी कैच अप कर चुके थे ऑन अ सेट ऑफ Hilux surf accompanied by उस्मान, कासिम, अहमद, यासिर एंड बीडी साहब। Here is the legend, our brother बीडी भाई। एक्शन आ गया, जब से आए हैं ना सीन में एक्शन आ गया। बर्फ से ज़्यादा खुशी मुझे उस्मान भाई के आने की है। बहुत शुक्रिया सर, हमें आपसे भी ज़्यादा खुशी है कि आप आए हैं। आप आए और पकड़े गए। पकड़ेंगे। आपको पता सही है बात। भाई उस दिन पासों पे आए स्नो देखने। जो काम खबर कर रहे हो पासों पे पता है कि हमें गोली किसने करवाई है पासों पे जब हम आए हैं देखने? हाँ The one and only। यार उमर भाई, इधर चले जाओ, इधर तो आने नहीं देंगे। यार उमर भाई आपने उस्मान भाई को गोली करा दी। नहीं यार, दो ही तो यारों के सर पे हम तेरते हैं, एक ने दूसरे को गोली गिरा दी। उस दिन पासों पे आए थे, ये आते हैं अपनी स्काई वॉक पे, तो मैं क्यों ना लिफ्ट करा। अभी स्काई वॉक को हॉस्पिटल से उठा के लाए हैं वो आधी रात को। यहाँ आके यासीन का फोन आया, कहते गाड़ी कहाँ गई? सुबह तो गाड़ी थी यहाँ पे। किधर गई? उसको कहना था ध्यान नहीं रखता गड्डिया था। बता रहा हूँ। तो बॉयज़ ने अपनी सर्फ्स के ऊपर चेन्स नहीं लगाई थी। एक तो उनके एम्प्टीज थे और दूसरा उनसे ट्रैक को देख के सबर नहीं हो रहा। तो वी जस्ट लेफ्ट और हाइलैक्स के पहले ही टर्न के ऊपर चेन की आवाज़ आ गई। तो अभी हम चले ही थे और हाइलैक्स की वजह से दोबारा रुकना पड़ा। टर्न आउट के एक चेन तो बिल्कुल मौके पर उतर गई थी, दूसरी यहाँ निकालते हुए टायर के अंदर फंसी। डाली गई एक चेन पीछे उतर गई थी, दूसरी चेन यहाँ पे लूज हुई, उतारने लगी और टायर के अंदर फंस गई। अल्लाह ना करे टायर उतारना पड़ा यार, बहुत 10 मिनट लग गए। ये बीडी भाई का ही कारनामा था कि फिर से अच्छी खासी ख्वारी का बाईपास हो गया, जल्दी जान छोड़ गया। हुड के ऊपर जो स्नो पड़ती है ना, वो अंदर से देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं हम साइबेरिया पहुंच गए हैं। चेक दिस टर्न, फुल क्रेजी है। आगे से बहुत नैरो है, जहाँ से आप ऊपर जाते जा रहे हैं। जस्ट चेक दिस सीन यार, एक तरफ पूरा पर्दा है दूसरी तरफ नजर आ रहा है, वो चेक करो यार स्नो। नाउ एट दिस पॉइंट ना गाड़ियों का नीचे से बेली टच होना शुरू हो गया और ट्रैक जो है ना वो क्योंकि ऑल वाइट, आई डोंट नो कैमरा कैन एक्चुअली डिस्क्राइब द डायमेंशंस। ये चेक करो यार, ऐसे बड़े बड़े स्नोमैन्स बने। तो ट्रैक दोनों तरफ से ना अब नैरो होता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्नो है।
नाउ टू थिंग्स इन माइंड, एक तो बर्फबारी मुसलसल हो रही है, पिछली रात से चली हुई है, दूसरा हम ट्रैक पे बहुत कम डिस्टेंस में अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी को इसलिए फील नहीं किया जा सकता क्योंकि सब कुछ तो विजुअल्स में वाइट नजर आ रहा है। ये फीलिंग वो प्लेयर है जो यहाँ ग्राउंड पे आकर ही ली जा सकती है। बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो स्नो का कोई भी क्रेजी या वाइल्ड एडवेंचर करें अनलेस और अनटिल दे आर फुली प्रिपेयर्ड विद ऑल द गियर और खुद कोई सीजन ड्राइवर है और एक मुनासिब ग्रुप साइज में। एक्सट्रीम नेचर में मैं सोलो एडवेंचर्स के तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ। कोई भी अनफोर्सीन इवेंट हो सकता है और हमारे यहाँ SOS या इमरजेंसी की सर्विसेज को तो एज एन ऑप्शन नहीं कंसिडर किया जा सकता। वो सुनने में आया है कि क्लियर नहीं है टॉप। हाँ 4 फीट तक की स्नो है उधर। लेट्स सी, देखते हैं अभी। हाँ मैं भी 1.5 फीट पे अपना 1.5 फीट पे भी हम डिफरेंशियल हमारी डिप है। यस, डिफरेंशियल्स आर कटिंग द स्नो लेयर यार। हम जो हैं वो रास्ता बनाते जा रहे हैं क्योंकि 3 चेन्स हमारी लगी हुई हैं। अगर ये कोई और गाड़ी होती विदाउट चेन्स ना तो उसे थोड़ा सा रेजिस्ट करना था। अभी है कि हम ट्रैक बनाते जा रहे हैं, पिछली गाड़ियों के लिए फायदा हो रहा है, फ़ायदा होता जा रहा है। डाले की 3 चेंज थी, 1 रह गई है। हाँ पीछे से इसको हिट करते हैं, ठीक है। जोर मारने का कोई फायदा नहीं। डाले का टर्निंग रेडियस जो है ना, उसने उसका फ्लो तोड़ा है। डाला एक दफ़ा रुका है। अब एक हाल ये है कि ज़ोर लगाने की बजाय पैच ख़राब ना हो, बेहतर है विंच करके निकाल लें। अब ये स्लोप थोड़ी टेक्निकल थी, अगर पहले ही ज़्यादा स्पीड में आते तो ये क्रॉस हो जाती। भी ऑन है, L4 भी है। लेकिन हाइलैक्स और 40 का आपस में डिस्टेंस बहुत कम था, इसकी वजह से ड्यूरिंग द अप्रोच ज़्यादा पेडल देने की गुंजाइश नहीं बची। और अब क्योंकि गाड़ी फंसी है तो हमने सोचा बार बार स्लश बनाने की बजाय सीधा इसको वेंच करते हैं। एंड एट दिस पॉइंट मुझे पता चला कि हाइलैक्स की वेंच काम नहीं कर रही। इस जगह से कवर ये, अच्छा और ये पाइप निकला इसका, और एक ये पाइप इधर से टूटा है इस जगह से। ऑलराइट, तो उसके रूलर टूट गए। हाँ ये ऊपर के पाइप टूट गया इसके। स्नो भी यहाँ पे खासी तेज़ हो गई है और विंच जो है ना हमारी बड़े गलत मौके के ऊपर आके ख़राब हुई है। सिंध में यूज़ ही बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसकी वजह से शायद अंदर से इट्स ब्रोकन, नीड्स टू बी फिक्स्ड। परिंदा कैसे बैठा हुआ है। फिर हमने सोचा कि सीधा 40 के बैक एंगल से डाले को पहले टो करने की अटेम्प्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ स्नो यू कैन अंडरस्टैंड, दिस मच क्रेजी। चेक तो करो यार, ये जो हम कह रहे थे ना कि डिप शिफ्ट सारे स्नो डिप्स हैं। इमीडिएटली इट टर्न्ड आउट कि इस अटेम्प्ट का फायदा नहीं होने वाला। अब पोजीशंस या एंगल रीसेट करना होंगे। ठीक है। 40 went to turn back और दोनों सर्फ्स को थोड़ा पीछे करके हाइलैक्स भी दोबारा रिवर्स किया। यहाँ प्रेशर दोबारा से डिक्रीज करके टायर थोड़ा और डिफ्लेट किए। पहले 20 PSI था, अभी 15 किया। सबके हाथ पकड़े वाला डाली हमने। पीछे से तुम लोग ऐसे पहुंचो जैसे वो वाइल्ड लाइफ वाले नहीं आते वापस मोड़ने शिकार करने आए थे। पुलिस वाले ने हमें मोड़ा था उधर से, लुलू सर से। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने बस आ गया हूँ, बाप भाई ने कहा है, वरना बहुत मुश्किल था। अल्लाह जी, जब मैं देखता इनकी वीडियोस पिक्चर्स तो मैं 2 दफ़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। करने वो बताया बाप भाई कुछ चार्जेस टो करने के। हाँ? पहले डिस्कस कर लो, बाद में फटा होता है खामखा। देखो बाद में जो बताएंगे देने तो पड़ेंगे ही। ये टायरों को चेक करें, कर क्या रहे हैं।
टायर वैसे ही घूमी जा रहा है भाई रिवर्स आने दो और पीछे आने दो। सीधा स्टीयरिंग सीधा यहाँ से आगे हम आपको निकाल लेंगे। यहाँ से अगर थोड़ा सा सीधा रहता ना आ जानी थी। अब यहाँ से मैकेनिकल विंच जो है ना 40 की, अब इसके किस्से तो आपने सिंध वाले वीडियोस में देखे हैं, वो भी लगी नहीं, लेकिन मैकेनिकल विंच इज़ बेसिकली द सेवियर। अब इसके आगे गुटके लगाने पड़ेंगे, वो मौसम मैंने गुटके लगाए हैं। Here we go। ये बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन हो गया स्नो का, इस वक्त अखीर हुई है और वो इस टाइम ना घोड़ा लग रहा है। ये फेस, दिस फेस स्नॉर्कल चेक करो, ऐसे लग रहा है नेटवेयर पहनना है। No lens can justify what's going on। हाँ, और सारे मजाक उड़ा रहे थे, पर भाई क्यों लगा रहे हो चेने, क्यों लगा रहे हो चेने। यार क्या रिकवरी हुई है। और तेरी चोलिस्तान डाउन। क्या गलती थी उस्मान भाई, क्या गलती थी है। नहीं थी। वाइट, ऑल वाइट, टोटल वाइट एंड स्नो इतनी ज़्यादा है। अच्छा, हम पहले गलत चले गए थे, उमर भाई क्योंकि पीछे थे। जाना हमने इस तरफ सीधा है और अभी क्या है कि वापस करते हैं डाला, गाड़ियाँ साइड पे करते हैं, उमर भाई को हम रास्ता देते हैं क्रॉसिंग का। नाउ दिस इज़ द जंक्शन जहाँ से एक ट्रैक ठंडियानी टॉप की तरफ जाएगा और दूसरा गड़ी भी गुलक डायरेक्शन। अब इससे आगे ना हालात ये हैं कि देखो हम जितना अंदर जाना चाहें स्नो के उतना चले जाएं, लेकिन पैदल। लेकिन पैदल। आर्कटिक आइस ब्रेकर, देख जैसे मलाई नहीं आगे आती। अब 40 was the best tool to hit and drag the snow जितना possible हो, but seemed like we won't be able to do much and we are still just a few kilometers before top. Are we officially in Thandiani or no? लिटिल बिट। Thandiani conquered because इससे ज़्यादा ना ह्यूमनली और मशीनिंगली पॉसिबल नहीं है। अगर तो ये होता फ्लैट सरफेस, हाँ। अभी ये चढ़ाई है, हाँ। चढ़ाई पे अब इससे ज़्यादा हम क्या करें कम तक। वो पीछे से हमने हाँ तकरीबन गाड़ी की लेंथ जितना 8-9 फीट हमने पुश हाँ, करके हमने लाया लेयर्स इसमें। पुश की हैं। लेयर्स पुश किए हैं, अब इससे ज़्यादा क्या लेयर्स पुश।
ये गया अंदर। दिस इज हाउ डीप इट इज। हाँ, शॉवल कहाँ तक अंदर चला गया? 4 फीट, 3.5-4 है ये देखो। हाँ डीप। नहीं, ऑब्वियसली पता है कि अब सारी गाड़ियाँ नीचे बेली लैंड कर रही हैं, तो वो कैसे ऊपर इंक्लाइन करेंगी? अगर जगह होती ना, ये हम डाउन हिल जा रहे होते तब चली जानी थी। तब चली जानी थी, और ये अगर फ्लैट होती जगह ना, तब अभी चढ़ाई है। हाउ मच फर्दर उस ट्रैक पे पुश कर सकते हैं हम? उस ट्रैक पे कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, इसलिए लेके आए थे आप हमें। आपकी गाड़ी वो खड़ी, वो फंस गया, मैं फंस गया। मैं इसलिए चाह रहा था कि आप ना सैंडविच बन जाए। आपका जो 2 बजे वाला प्रोग्राम है ना, वो यहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? आगे कहाँ जा रहे हो भाई? आगे निकालेगा ना। मुझे कौन निकालेगा? ये क्या बात है उस्मान? मैं फंसा पड़ा हूँ यहाँ पे, तुम आगे। चलो जी, अब करते हैं 40 की रिकवरी। वो ज़रा कासिम की गाड़ी के ऊपर स्नो चेक करें, और आगे करें। आप ये लेयर चेक करो, ये जो साइड फेंडर कट्स हैं ना, उनके ऊपर तक स्नो पड़ी हुई है। ये चेक करें, ये चेक करें। अच्छा, 40 बड़े गलत एंगल के ऊपर जो है ना, वो आके रुकी है। ये देखें, टोटली ना ये एज के ऊपर खड़ी हुई है, और नीचे जो है ना वो अच्छी खासी स्लोप है। एंड दिस इज लेना जा पे आज ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। सही जा रहे हो, उसका टायर मत मुड़वाओ, बीच का टायर मत मुड़वाओ। एंड हो गया वापस आज। उस्मान भाई, नॉर्थ कैंपर ना होता तो हमारा क्या होता? हमारा कुछ भी नहीं होता। 80% जो इन्जॉयमेंट है ना, वो नॉर्थ कैंपर की वजह से। इनके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। ओके जी, एक्सटेंशन आ रही है किचन के लिए, मेकशिफ्ट ऑनिंग बन गई है। यार लुक एट द कलर। जब उमर भाई ने ये पैराशूट का कलर चूज़ किया था ना टेंट्स के लिए, वो देखो तो सही, उसका कलर ही एडवेंचर का थीम वाला है। आपके ट्रॉली पे भी यही आ रहा है। इंसाद भाई इज़ द गाय जिसकी पहली ट्रॉली निकलने लगी है उमर भाई की असम्बली लाइन से, और दूसरी जो है वो भी हमारे दोस्त है सियालकोट से, नजम गिलानी साहब। कासिम भाई आगे आने दें। बाप भाई, आपने ना आपने जो मज़ा करवा दिया है ना, ये 3 मिनट में इतनी स्लो, मैं बार बार झाड़ता हूँ हाँ, और 3 मिनट में दोबारा बालू बन जाता हूँ। गाड़ी 40 का फ्रंट देखो जाके, एक लाइन आ रहा है। चंदूर का नहीं अब्दा भाई का मशवरा है कि यहाँ से वापसी जब निकलते हैं ना, हाँ, तो खुराक महल। ओए, वो पहले ही पता था, वो मैंने मशवरे से पहले सोचा हुआ था। सबके दिमागों में एक ही बात है, एक ही बात है सबके। गोश्त तो खाना पड़ता है ना, गोश्त। क्योंकि हम मैक्सिमम बढ़िया 2 घंटों में नीचे चले जाएंगे। कोई मसला नहीं, गोश्त तो खाना है ना, गोश्त। कासिम भाई चाय क्या बोलता है? चाय ऐसी बनी है, आपने लाइफ में कभी ये चाय नहीं पी होगी, जिस चाय में यहाँ की बर्फ का टेस्ट है। मेरा ना पहले दिल कर रहा था मैं बहुत बोलूं, अब मेरा दिल कर रहा है मैं बिल्कुल ना बोलूं और बंद करूं, दफ़ा करूं ये कैमरा। हमारा वैसे ही 80-20 का रूल चल रहा है, 20 कंटेंट 80% एंजॉयमेंट। और इंशाल्लाह माशाल्लाह हमने एंजॉयमेंट का जो है ना वो बात ठीक ठाक तरीके से टिक मारा है। और हमेशा हम लोग क्या होता है ना कि डे लाइट के पीछे भाग रहे होते हैं, हम हमेशा लेट होते हैं। आज फ़ायदा ये था बगैर जागे। उमर भाई का ज़रा था कि यार सुबह अर्ली आप मॉर्निंग से पहले आ जाओ, रात रेस्ट करेंगे, सुबह निकलेंगे। रेस्ट नहीं हुआ, सीधा हम यहाँ आ गए। अब हमारे पास अभी भी वी हैव प्लेंटी ऑफ डे लाइट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस टाइम हुआ क्या, और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा। तेरी हो तुम सब कुछ खले। दिल खुश भी था और लालची भी, क्योंकि अभी भरा नहीं था। अब हमारी तो बहुत विश थी कि काश किसी तरह हम टॉप तक पहुंचते, लेकिन इतनी स्नो की इंटेंस लेयर और वो भी स्टीप स्लोप के ऊपर, देयर वाज नो वे कि यहाँ से गाड़ियाँ आगे जा सकती। ऐसे ट्रैक के ऊपर हिट एंड ड्रैग से बहुत ज़्यादा कोशिश करके कुछ जगह बनाई जा सकती है, बट अगर वो पैच चढ़ाई के ऊपर किलोमीटर से ज़्यादा है तो अटेम्प्ट करना भी फजूल है। तो पता नहीं ठंडियानी सर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ठंडियानी को ठंडा सा हाथ तो लगा। फिर हम सब मजीद थोड़ा फन करते रहे इसी जंक्शन के ऊपर, जो गड़ी हबीबुल्ला के डायरेक्शन में एक ट्रैक है उस पर। ये पैच काफ़ी छोटा था क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही, क्योंकि इस पे कुछ ही देर आगे जाके फिर डाउन हिल चला जाता है। Look at the snow coming inside, eh? ये लेवल ऑफ स्नो है यहाँ पे, ये आप सीलिंग की हाइट तक देखो, एवरीथिंग इज डाउन एंड 40s पाउडर कोटेड, स्नो कोटेड beneath everywhere.